डायरेक्टेड बाय लेस्ली लिंका ग्लेटर, जीरो डे हमें एक एक्स प्रेसिडेंट की कहानी सुनाती है जो एक बड़ी साइबर अटैक के सच का पता लगाने के लिए दोबारा बुलाया जाता है। जॉर्ज बुलन काफी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रह चुका था और उसकी वाइफ शीला के पास काफी रीजंस थे कि वो क्यों नहीं चाहती थी कि जॉर्ज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि सीरीज में क्या हुआ और क्या जॉर्ज बुलन असली मुजरिमों को एक्सपोज कर पाया या नहीं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। जीरो डे के सीजन 1 की शुरुआत में हमने देखा कि एक बड़े स्केल पर एक मिनट के लिए अमेरिका की हर एक टेक्नोलॉजी बंद हो गई थी। हाँ, यहाँ हम टेक्नोलॉजी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये आउटेज सिर्फ एक सिस्टम का नहीं बल्कि कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इफेक्ट कर रहा था, जैसे कि इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, और ये किसी एक स्पेसिफिक टारगेट पर नहीं किया गया था। इस वजह से ये साइबर अटैक एक अलग ही लेवल का था। अगर सिंपल भाषा में बोले तो मोबाइल फोन्स और दूसरे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस अचानक से बंद हो गए थे। सबसे बुरी बात ये थी कि प्रेसिडेंट एवलिन मिशेल की एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई भी क्लू नहीं था कि साइबर अटैक के पीछे कौन था। उन्हें शक था कि शायद इसमें रशिया का कोई हाथ हो सकता है, लेकिन उनके पास इस बात को प्रूफ करने के लिए कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे। मिशेल पब्लिक के सामने कुछ भी रिवील करने से पहले कंफर्म होना चाहती थी कि जो भी असम्पशंस उठ रहे हैं वो सच है या नहीं। फिर मिशेल और उस वक्त के CIA चीफ जेरेमी लैश ने डिसाइड किया कि वो एक कमीशन बनाएंगे और किसी थर्ड पर्सन को लीड करने देंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं होगा। मिशेल को एक्स प्रेसिडेंट जॉर्ज बुलन पर काफी भरोसा था और उन्हें पता था कि ये काम सिर्फ वही बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। पर मलिन का परिवार और उनका पास्ट कुछ और ही स्टोरी बता रहा था। सबसे पहली बात तो ये थी कि मलिन ने अपनी प्रेसिडेंट की पोजीशन पर्सनल कारणों की वजह से छोड़ दी थी, जिस वजह से लोग ये मानते थे कि उनमें प्रेशर हैंडल करने की कैपेबिलिटी थी ही नहीं। मलिन की फैमिली यानी उसकी वाइफ शीला और उसकी बेटी अलेक्जेंड्रा, जो खुद एक कांग्रेस वुमन भी थी, वो भी ये मानती थी कि उसे कमीशन लीड नहीं करनी चाहिए। पर जब शीला को पता चला कि कमीशन को कौन कौन सी पावर्स मिल रही है तो उसे रियलाइज हुआ कि जॉर्ज इस काम के लिए बेस्ट फिट है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी पति इन पावर्स का मिसयूज नहीं करेगा। कमीशन को बिना वारंट के सर्च और सीजर का राइट मिला, सर्विलेंस का भी परमिशन था, यहाँ तक कि हेबियस कॉर्पस को सस्पेंड करने की भी ताकत दी गई। पॉलिटिकल वजहों के अलावा कुछ पर्सनल वजह भी थी, जिसके चलते पहले शीला नहीं चाहती थी कि जॉर्ज ये जिम्मेदारी ले। मलिन मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसका बेटा ड्रग ओवरडोज से मर गया था जब वो प्रेसिडेंट था, और उस ट्रेजेडी के बाद वो एक ट्रॉमेटिक फेज से गुजरा। अभी कुछ टाइम से मलिन काफी गुस्सैल बिहेव कर रहा था, जिससे शीला को शक होने लगा कि वो शायद डिमेंशिया के सिम्टम्स दिखाने लगा है। दोनों श्योर नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस बात को अपने तक ही रखा। पर मलिन ने कमीशन लीड करने के लिए हाँ कर दिया और उसकी सच्चाई की तलाश और अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का सफर शुरू हुआ। सीरीज में रॉजर नाम के आदमी, जो कि मलिन का राइट हैंड मैन था, उसकी मौत से पहले काफी बड़े रेवलेशंस हुए। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ डाइवर्शंस थे, क्योंकि उनमें से कोई भी मलिन को असली सच के करीब नहीं ले जा रहा था। पहली कुछ लीड्स रशिया की तरफ पॉइंट कर रही थी, पर मलिन को हमेशा शक था कि केस इतना सिंपल नहीं हो सकता। कोई चाह रहा था कि वो पूरा ब्लेम रशिया पे डाल दे। मलिन और उसकी जीरो डे कमीशन टीम को एक आदमी अलेक्सी लेवेडेव के बारे में पता चला, जो शायद GRU रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी से कनेक्टेड था। साथ ही एक अनोनिमस ऑफिसर भी टेलर्ड एक्सेस ऑपरेटिंग विंग से था, जो USA में रशियन सेनेट में तैनात था। मलिन ने अपनी स्किल्स और कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि वो आदमी पैट्रिक ओकीफ था। कार्ल, जो जीरो डे कमीशन में ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस हैंडल कर रहा था, उसने जल्दी ही पैट्रिक को ढूंढ निकाला। पैट्रिक के जरिए उन्हें पता चला कि एक और आदमी एंडी फ्रैंकलिन भी इस पूरी साजिश में शामिल था। पैट्रिक ने मलिन को बताया कि उसे सिर्फ इतना कहा गया था कि मैलवेयर ऑनलाइन पब्लिश होगा और इसका आम लोगों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जीरो डे कमीशन को लगा कि एक हैकर ग्रुप द रीपर्स इस अटैक के जिम्मेदार हो सकते हैं, पर ये लीड भी कहीं गुम हो गई और मलिन और इन्वेस्टिगेशन भी एक बार फिर से अंधेरे में फंस गए। इसी वक्त वैलेरी व्हाइटसेल, जो पहले भी मलिन के साथ काम कर चुकी थी, उसने रॉजर कार्लसन की जगह मलिन की चीफ ऑफ स्टाफ की पोजीशन संभाली। मलिन को रॉजर पे पूरा भरोसा था, पर शीला को लगता था कि वैलेरी इस पोजीशन के लिए ज्यादा केपेबल है, क्योंकि उसने पहले भी अपनी काबिलियत साबित की थी। एक और अननोन फैक्ट ये था कि मलिन और वैलेरी के बीच एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हुआ था, और लिली, जो 12 साल की थी, मलिन और वैलेरी की बायोलॉजिकल बेटी थी। पर दोनों ने अपनी पर्सनल इश्यूज को साइड में रखा और अपने देश के हितों को प्रायोरिटी दी। इधर रॉजर काफी टाइम से एक बिलियनियर रॉबर्ट लिंडन के कांटेक्ट में था। लिंडन उस पर प्रेशर डाल रहा था कि वो पूरा ब्लेम रशिया पे डाल दे और इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करे। लिंडन ने जीरो डे अटैक से पहले रशियन ऑयल में शॉर्ट सेल की थी और इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया था। ये साफ था कि उसे पहले से पता था कि ये अटैक होने वाला है और शायद उसका खुद का भी इसमें कोई हाथ था। हालांकि लिंडन अटैक का मास्टरमाइंड नहीं था, पर उसके पास इतनी ताकत थी कि अगर जरूरत पड़ती तो वो रॉजर का नुकसान कर सकता था। कोई नहीं जानता था कि रॉजर ने कभी पहले
ने अलेक्जेंड्रा मुलिन और उसके पार्टनर के मोबाइल फोन्स को हैक किए थे और उनकी प्राइवेसी वायलेट की थी। शायद उसका इंटेंशन अच्छा था, पर जो भी हो ये एक क्राइम था जो उसके करियर को खत्म कर सकता था। रॉजर सीक्रेटली अलेक्जेंड्रा से प्यार करता था और उसे लगता था कि अगर वो अलेक्जेंड्रा और उसके पार्टनर के बीच दरार डाल सके तो शायद वो जिंदगी भर अलेक्जेंड्रा के साथ रह सकेगा। पर अब ये इन्फॉर्मेशन उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। एक वक्त आया जब रॉजर को डिसाइड करना पड़ा कि वो मलिन के साथ लॉयल रहेगा या अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे बिट्रे करेगा। उसने मलिन का साथ देने का फैसला किया और उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। रॉजर ने अलेक्जेंड्रा को सच बता दिया और मेंटली तैयार हो गया कि उसका सीक्रेट अब लीक हो सकता है। शायद उसने लिंडन और साइबर अटैक के पीछे के लोगों को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जब रॉजर ने क्लियर कर दिया कि वो लिंडन की मदद नहीं करेगा तो लिंडन के आदमियों ने उसके घर जाके उसका मर्डर कर दिया। पर रॉजर इतना समझदार था कि मरने से पहले उसने मलिन के लिए एक हिंट छोड़ दिया, जिससे अगर सही तरीके से फॉलो किया जाए तो ये जीरो डे कमीशन को सच तक ले जा सकता था। रॉजर कार्लसन जीरो डे कमीशन के इन्वेस्टिगेशन में काफी क्रूशियल बंदा था। उसने नोटिस किया कि जब लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ने रीपर फार्म, जहां से हैकर ग्रुप ऑपरेट कर रहे थे, पर रेड करी तो वहां से एक लॉन्ग वेव रेडियो मिला। रॉजर को लगा कि शायद कोई इस रेडियो के जरिए हैकर से कम्युनिकेट कर रहा था और उसका ये अंदाजा बिल्कुल सही था। मर्डर होने से थोड़ी देर पहले रॉजर ने एक सिमिलर रेडियो खरीदा और उसे फ्रीक्वेंसी 1140 पर ट्यून किया। रेडियो के दूसरी तरफ एक आदमी कोडेड लैंग्वेज में बात कर रहा था। रॉजर ने उस बात को एक पेपर पर लिख लिया और उसे मलिन की नोटबुक पे छुपा दिया, ये सोच के कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो मलिन इस सुराग को ढूंढ सके। मलिन को वो नोट मिल गया और उसकी टीम ने कोड टाइम पे क्रैक कर लिया। उसने अपनी टीम को बोला कि हैकर्स को मिसलीड करे और उन्हें ये यकीन दिलाए कि रॉजर के घर पे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके ऐसा एक खतरनाक एविडेंस गलती से छूट गया है, जिसे तुरंत डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। ये ट्रिक काम कर गई और एक आदमी ब्लेक फिल्टन एविडेंस हटाने रॉजर के घर पहुंच गया, जिसे तुरंत पकड़ लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ब्लेक एक्चुअली मोनिका किडर के लिए काम कर रहा था, जो पेनोपली नाम की एक बड़ी टेक कंपनी की सीईओ थी। ये सब प्रूफ देख के मलिन ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि किडर को अरेस्ट किया जाए, पर चीजें वैसे नहीं हुई जैसा मलिन चाहता था। मोनिका किडर के लोगों ने जीरो डे कमीशन के फेडरल एजेंट्स पर गोली चला दी, जिसे कार्ल ओटेनियो लीड कर रहा था और वो भी इंजर्ड हो गया। एपिसोड 5 में मलिन ने फाइनली किडर को अरेस्ट कर लिया, पर असली ड्रामा तो अभी शुरू ही हुआ था। मलिन ने पब्लिक अनाउंसमेंट किया कि उसके पास ऐसे सबूत है जो किडर को साइबर अटैक से डायरेक्टली लिंक कर सकता है और वो जल्दी ही सब कुछ रिवील करेगा। पर उसके पहले ही किडर ने अपनी सेल में सुसाइड कर ली। जब ऑफिसर्स को इसके बारे में पता चला तब उन्होंने रियलाइज किया कि किसी ने उनकी सीसीटीवी कैमरास हैक कर लिए थे और जो लाइव फीड दिख रही थी वो एक्चुअली एक प्री रिकॉर्डेड लूट थी। इसका सीधा मतलब था कि इस हमले के एक्चुअल मास्टरमाइंड्स ने रॉजर की तरह ही किडर को भी मार दिया था ताकि उनका सच कभी बाहर ना आ पाए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मलिन की खुद की बेटी इस हमले में शामिल थी। जॉर्ज मुलिन समझना चाहता था कि उसकी बेटी अलेक्जेंड्रा ने अपने करियर को क्यों खतरे में डाल दिया और देश के लोगों की जान क्यों जोखिम में डाली। पता चला कि अलेक्जेंड्रा को धोखा दिया गया था। उसने मान लिया था कि अगर सब प्लान के मुताबिक चला तो कोई भी कैजुअलिटी नहीं होगी। उसकी सोच थोड़ी बचकानी थी, पर उसका मानना था कि किडर और बाकी लोग जो कह रहे थे वो सच है। उन्होंने उसे बोला था कि सिर्फ 1 मिनट में उनका मिशन पूरा हो जाएगा और कोई भी नुकसान नहीं होगा। रिचर्ड ड्रायर का असली मकसद पॉलिटिकल फ्रिंज को दोनों तरफ से हटाकर देश की कमजोरी को एक्सपोज करना था, जो उसके हिसाब से सिर्फ आजादी के नाम का एक ढोंग थी। पिछले 18 महीने में एक भी लेजिस्लेटिव बिल पास नहीं हुआ था और अलेक्जेंड्रा को लगने लगा था कि लोगों का डेमोक्रेसी पर भरोसा वापस लाने के लिए कुछ रेडिकल करना जरूरी है। रिचर्ड ने यह सोचा था कि साइबर अटैक के बाद मिचेल उसे इन्वेस्टिगेशन कमीशन का हेड बना देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके पास कंटेंजेंसी प्लान भी नहीं था। जब जॉर्ज मुलिन को लीड करने का कमांड दिया गया तब रिचर्ड पूरी तरह से शॉक हो गया। उसने बोला कि लोगों को उनकी वल्नरेबिलिटी दिखा के वो उनका भला ही कर रहा था। रिचर्ड को लगता था कि देश की हालत कुछ ऐसे थे जिसमें देश के लोग या तो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने में लगे थे या प्रोनाउंस के ऊपर लड़ रहे थे। उससे देश का फ्यूचर काफी प्रॉब्लम में था। उसका मानना था कि कुछ कुर्बानियां देना जरूरी है ताकि ग्रेटर गुड अचीव किया जा सके, पर मुलिन ने ये सब सुन के उसे एक्सपोज करने का फैसला किया। उसने सबूत जमा किए और मिचेल के साथ मिलकर इंश्योर किया कि रिचर्ड ड्रायर को उसके जुर्मों के लिए जवाब देना पड़े। रिचर्ड ड्रायर को पूरा यकीन था कि जॉर्ज मुलिन पब्लिक को कभी सच नहीं बता पाएगा। रिचर्ड अपनी हार मान चुका था और अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन करने के लिए भी तैयार हो गया था। उसने ये भी वादा किया था कि वो अगली इलेक्शंस में मिचेल के खिलाफ कॉन्टेस्ट नहीं करेगा। मिचेल और बाकी सब ने ये तय किया कि पूरा इल्जाम सिर्फ किडर पर डाल दिया जाए और पॉलिटिशियंस को क्लीन चीट दे दी जाए। रिचर्ड को यकीन था कि जॉर्ज अपनी बेटी को बचाने के लिए जो कुछ भी कहा जा रहा था वही करेगा, लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जॉर्ज अपने बेटे की मौत के बाद और
और ओवल ऑफिस छोड़ने के बाद हमेशा ये महसूस करता था कि उसने अपने देश को धोखा दिया है, पर इस बार वो सब कुछ सही तरीके से करना चाहता था। वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था। वो चाहता था कि लोगों का डेमोक्रेसी पर भरोसा वापस आए। जॉर्ज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में गया ताकि देश को इन्वेस्टिगेशन के नतीजों के बारे में बता सके। पहले वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहा था, पर अचानक उसके अंदर एक अलग ही सुझाव आई कि वो मुश्किल रास्ते का चुनाव करे और सबको सच बात कहे। उसने पूरे देश के सामने सच्चाई को पेश कर दिया कि रिचर्ड ड्रायर, उसकी अपनी बेटी अलेक्जेंड्रा और कुछ और पॉलिटिशियंस जीरो डे टैक्स के जिम्मेदार थे, साथ ही किडन और लिंडन जैसे कुछ प्रॉफिट खोर बिजनेस वाले भी। तब ये भी सामने आया कि अलेक्जेंड्रा पहले ही FBI की कस्टडी में थी, क्योंकि उसने रियलाइज कर लिया था कि उसे अपनी क्राइम्स कन्फेस कर लेनी चाहिए और जुडिशियरी को तय करने देना चाहिए कि वो गलत थी या नहीं। पूरा देश मिलन का रिस्पेक्ट करने लगा। कुछ लोगों के लिए उसने वो आशा की किरण जगाई जो वो खो चुके थे, और कुछ लोगों के लिए वो दुनिया का सबसे राइचियस इंसान बन गया। जहाँ तक उसके मेंटल हेल्थ का सवाल है, जॉर्ज को कभी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला कि प्रोटियस जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल वेपन था उस पर वाकई इस्तेमाल, जैसे कि उसने आखिर में बोला, शायद ये सब सिर्फ उसके पास्ट के खतरनाक मेमोरीज थे जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, और कुछ भी नहीं। आखिरकार उसने सही काम किया और देश को बचा लिया। हे, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। जीरो डे देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता